गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद सुवानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। जब तक जीव को अपना बोध नहीं होता कि वो कौन है, तब तक उसको मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकता है। अभी 99% जो जीव है संसार में, 8 अरब लोग रहते हैं। 8 अरब में से कोई बिरला व्यक्ति होगा जो अपने आप को पूर्ण रूप से जान चुका होगा कि मैं कौन हूँ। नहीं तो सभी लोग, कोई अपने आप को हिंदू समझ रहा है, कोई मुसलमान समझ रहा है, पर भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं लोग, लेकिन कोई अपने आत्मा से परिचय नहीं है कि मेरे भीतर कितनी बड़ी शक्ति बैठी हुई है, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इन चीजों पर कोई भी जीव ध्यान नहीं देता है। इंद्रियों की दौड़ सभी की बाहर लगी है कि बाहर है। जो महापुरुषों ने वाणी बोली है बहनों भाइयों, तो महापुरुषों में वाणी के पीछे विवाद नहीं होता है, लेकिन महापुरुष के जो अनुयायी रहते हैं वो लड़ते हैं। आज तुम देख लेना, जय गुरुदेव बाबा जी और कबीर साहब दोनों उच्च कोटि के ज्ञानी थे, महापुरुष थे, लेकिन वो दोनों तो हृदय से मिल सकती है दोनों, लेकिन अपन अन्याय नहीं मिल सकते एक दूसरे से। अपन उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, वो अपन नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो पता क्या हुआ, एक बार कबीर साहब अपनी झोपड़ी में भजन कर रहे थे, तो उनके मुरीदों को पता पड़ा कि यह बाबा शेख फरीद आने वाले हैं। तो उधर उनके मुरीद खुश, इधर कबीर साहब के मुरीद खुश कि आज तो कोई ज्ञान चर्चा होगी, ऐसे ज्ञान की बात होगी जैसे हम कछु ले पाएंगे। 99% लोग पता क्या समझते हैं कि जो ज्ञान चर्चा शब्दों से चीज बताई जा रही है वही ज्ञान है। और बहनों भाइयों, शब्दों में वो तो समझाने का एक तरीका रहता है हर व्यक्ति का अपना अपना। बुद्ध ने अपने ढंग से समझाया, कबीर ने अपने ढंग से समझाया, नानक ने अपने ढंग से समझाया, गुरु महाराज ने अपने ढंग से समझाया। वो शब्द है मैच। अब उनके पीछे तुम लड़ रहे हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो कि शब्दों के पीछे लड़ रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने जगह तुम्हारे भाई। हर समय में, हर काल में समय बदलता है तो विचार भी बदलते हैं। अब इसी ढंग से कोई सूरज कह रहा है तो अपन मान लिया सूरज कह रहा है, क्योंकि अपन हिंदी पर भाषा को जानते हैं। किसी ने सन कह दिया उससे तो अपन चिढ़ जाएंगे, सन कहाँ से कह रहा है, वो क्या है की बात हो रहा है। तो हर महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से उस बात को कहा। तो दोनों को मुरीद सोच रहा है कि आज तो गैर चर्चा होगी, पूरी रात नहीं सो पाएंगे अपन। आज तो जब कबीर साहब और शेख फरीद मिल रहा है तो सतलोक की बातें होंगी। तो 2 जने मिले तो दोनों जने थोड़े मुस्कुराए और दोनों को एक दूसरे से गले लगाया और बस हो गई बात। तो वो सारे मुरीद सोच रहे हैं, क्योंकि मुरीद सोचता है बुद्धि तल पर और ज्ञान बुद्धि में आ नहीं सकता है। कितने भी कोई शब्दों से गिनाने की कोशिश करे आपको ज्ञान को, वो शब्दों में समा नहीं सकता, वो ऐसा ज्ञान है। गुरु महाराज इस चीज को कहते भी थे कि बच्चे जब तुम भीतर चलोगे तो तुम जो कहे गुरु महाराज तुम मंचन से तो और कभी कह रहे, भीतर तो बिल्कुल अलग नजर है। भीतर बिल्कुल अलग है, भीतर वो चीज बिल्कुल अलग है जो तुम यहाँ बताया। शब्दों से तो वही बताया जा सकता है जितनी मर्यादा है शब्दों की, बोले कि कोई महापुरुष वो चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। वरना रचमय रचना में गुरु महाराज ने लिखी है ये बात कि भाई वो अंतर की बात है, वो अंतर में अलग है, वो किसी की समझ में नहीं। वो साधक को खुद अनुभव होगा तभी वो समझ पाएगा उस चीज को। तो दोनों गले मिले तो मुरीद तो आपस में चर्चा करने लगे, अरे इनने तो कोई ज्ञान की बात करे ही नहीं, ये तो मौन रह गए। तो उन्होंने कहे ज्ञान को भीतर मौन, जब तो इंद्रियां शांत हो जाती है, मन बुद्धि चित्त हो जाती, शांत हो जाता है, जीव बिल्कुल एकाग्रित हो जाता है परमात्मा की ओर, तब वो परमात्मा को महसूस कर पाता है। नहीं अपन भजन पर बैठते हैं सुबह 4 बजे तो विचारों की ऐसी आंधी आती है, ऐसी तूफान आता है विचारों का कि 4 बजे भी मन अपना स्तर नहीं है। और वही विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हीं को मन ज्ञान समझ लेते हैं कि वो ज्ञान है। वो मन की चालाकी है बहनों भाइयों, और कुछ नहीं है। ज्ञान तो ऐसी चीज है बहनों भाइयों का घूंगा गुड़ खा लेता है ना, कि वो मिठास तो आनंद तो ले रहा है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी ने भी कोशिश करी कहने की तो सबसे पहले तुम सत्संग ही मारा होगा। सबसे पहले जगह तो गुरु माता की खिलाफत कर रहे थे। खिलाफत नहीं होती बहनों भाइयों, जब कोई बुद्धित्व को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, तो कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता है। जो भगवान को मान लेते हैं ना कि भगवान है, 99% लोग भगवान को मानते हैं बस,
जानता कोई नहीं है, ना जानने की कोशिश करता है, तो जानने में कठिनाई चालू हो जाएंगी। बुद्ध कहते थे कि तुमने ईश्वर को जानने की कोशिश करी तो कठिनाइयां चालू हो जाएंगी तुम्हारे जीवन में। तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, गाली देंगे, नास्तिक कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे तुमसे। और तुम मान लोगे कि तुम रोज मंदिर गए, हनुमान जी को टीका लगाया है और देवी देवतन के पांच गया है, गुरु महाराज ने पैसा चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, तो बढ़िया है। और जो तुम क्रांतिकारी वचन बोले तुम ना कुछ, तो लोग खिलाफत करने लगेंगे। जी क्या बोल रहे हो तुम, ये तो गुरु महाराज की शानों गुस्ताखी है, तो खिलाफत है। बहनों भाइयों, जब कोई नया फूल खिलता है ना, जब गुरु महाराज ने बोलना चालू किया तो इतना विरोध को सहना पड़ा, इतना विरोध को सहना पड़ा कि कोई हद नहीं। जब भी महापुरुष आता है, जितने भी महापुरुष अभी बने हुए हैं वो कॉपीराइट है, ओरिजिनल एक भी नहीं है। ओरिजिनल होता तो इनके विचारों में उसके विचारों में जमीन आसमान का अंतर होता, क्योंकि वो अपनी खुशबू को महसूस करके अपने प्रकाश में डूब के वो विचार को लेके आते। अब तुम वही बातें रिपीट कर रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हो, तुम भाई सतगुरु का रूप हो गए। तो सतगुरु तो नित्य रोज नया होके आता है, रोज नई बातें बताता है, रोज नई चीज बताता है। जब तक हम समय के साथ नहीं बदलेंगे, जहाँ देखो ये बच्चे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और ये लोग बैठे हैं, तो तीनों में अंतर है कि नहीं? उनकी शकल कुछ और है, मेरी और है, जो वृद्ध होगा उनकी और है। फिर नया समय बीतेगा तो वृद्ध काम हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, जो जवान हो जाएंगे। समय बदल रहा है कि नहीं? ऐसे बहनों भाइयों, जो समय बदल रहा है, शरीरों के पीछे मत भागो। ज्ञान किसी शरीर में नहीं समा सकता है। सतगुरु वो प्रकाश कुंज जो देह से धड़कर आता, तो अपन उस प्रकाश को जुड़ के अपन जो समझ रहा था यही मेरा प्रकाश है। जब प्रकाश अंदर ध्यान हुआ तब सब रो रहे हैं, जब वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। जब बुद्ध तुम्हें, जब तुम जिंदा रहते हो, वो तो सामने झगड़ते हैं, तुम्हें जगाते हैं, तब एक भी नहीं जागने को तैयार होता। हम लोग गए, गुरु महाराज मोड़ा के पेट में दर्द है, बात ठीक कर दो, वो नौकरी लगवा दो। जब वो आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो बहुत बड़े मंदिर बनते हैं, फिर महापुरुषों के बहुत अच्छे से उनको सजाया जाता है। जो भीतर की उनने साधना बताई सब छोड़ छाड़ के आदमी बाहर साधना में लग जाता है। अभी प्रेमानंद महाराज तुम्हें बात बता रहा था, कोई नहीं मानेगा। मुझे पता है उनके जाने के बाद बड़े बड़े मंदिर बन जाएंगे उनकी। फिर आदमी भाई ये पूछेगा कि ये देखो ये बढ़िया काम हो गया, लेकिन आदमी अपने भीतर के मंदिर को कब पूजोगे? भीतर की मस्जिद से कब जुड़ोगे? जब तक भीतर की मस्जिद और भीतर के मंदिर से नहीं जुड़ोगे और शरीर छूटेगा तुम्हारा, तो ना तो बाहर का मंदिर काम आएगा, ना ही मस्जिद काम आएगी। कोई भीतर के मंदिर से और मस्जिद से तुम अभी जुड़े नहीं। भीतर का मंदिर मस्जिद क्या है? तुम्हारे भीतर जो जीवात्मा बैठी हुई है, तो वो मूर्छित पड़ी हुई है और उसको वो जगाने की कोशिश भी करता है, तुम उसकी बातों को ध्यान ही नहीं देते। क्या क्या करेंगे? जबकि बेहोशी में जीव इतना आनंद ले रहा है तो उसने में आने की जरूरत ही नहीं है। जब गुरु महाराज हमको झकझोर के जगाते थे, बच्चा यहाँ सब माया की छाया है, जो तुम सब कुछ देख रहे हो वो क्षण भंगुर है, बस एक समय बाद सब समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कही कि महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी सब, जिनका भी जीवन स्थायी नहीं है, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये बताओ अपना स्थायी है? अपन यहाँ हमेशा रहेंगे। लेकिन जीव ऐसे प्लानिंग के साथ रहता है कि यहाँ उससे कभी हम जाएंगे नहीं, हम परमानेंट यही रहेंगे। एक महापुरुष कल कह रहा है कि बच्चा मैं जो मंच से तुम्हें सत्संग सुना रहा हूँ ना, मेरी एकदम मृत्यु हो जाए और मेरा सत्संग अधूरा रह जाए तो मैं सुकून से मरूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा सत्संग अधूरा रह गया। और जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो तुम्हारे हजारों काम रह जाएंगे अधूरे। अज्ञानी आदमी के वो 200 साल पर भी मरेगा ना, तब भी उसके काम अधूरे रह जाएंगे। और एक ज्ञानी आदमी 20 साल पर ही मर जाएगा तो वो पूर्ण होकर जाता है। वो जानता है भीतर कि जिस समय जो देह दिख रही है वो लोगों की जो कुछ समय अवधि के लिए दी गई है मालिक ने हमको। लेकिन इस गणित को जो जान लेता है कि जो भीतर बैठा है वो उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता है। वो तो किसी चीज से नहीं उसको जला सकते हैं, डुबा सकते हैं, ना शत्रुओं से मार सकते हैं, ना गोली बंदूक से उड़ाया जाता है। तो जो इस चीज को जान चुका है उसकी मौत हो सकती है कि नहीं? मौत तो अज्ञानी लोगों की होती है, ज्ञानी लोगों की कभी मौत नहीं होती है। ज्ञानी मर गए। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि भाई वो शरीर खराब, वो पिंजड़ा खराब हो गया था, लीवर किडनी खराब हो गई बाकी, तो दूसरा शरीर धारण कर लिया। लेकिन अपन लोगों के लिए वो खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अपन उसी से चिपके, उससे ऊपर नहीं उठ पाए। जो नामदान की दौलत दी थी वो अपने आप से जुड़ने के लिए गुरु महाराज ने दी थी। गुरु महाराज आत्मा परमात्मा का भेद देते थे कि जे बोलो बच्चा, ये उस परमात्मा से मिलने का भेद है। मिलने का मतलब ये नहीं है बहनों भाइयों कि तुम इनसे उठ के कहीं और भाग जाओगे। तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। तुम्हारी जो जीवात्मा भी यहाँ से लेके और पैरों तक विचरण कर रही है,
जब एकदम सिमटा होता है, जब जीव मरता है तो बेचैन और अशांत होकर मरता है। वो घटना बाघ संग पहली बार हो रही होती है। जो ध्यान भजन साधना करते हैं ईमानदारी से, ये नहीं कि खाना पूर्ति माला घुमाई उड़ रही है माला, उन्हें कछु महसूस नहीं होगा। जो भजन को, अध्यात्म को, जो स्पिरिचुअल जर्नी को जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहनों भाइयों हमें इतने लोग मिलते हैं। बहनों भाइयों, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता है भैया आत्मा परमात्मा से मिलेंगे कैसे, भगवान से मिलेंगे कैसे। जो भी कोई जाता रोते मिलेंगे आदमी, बता रहे वो गेहूं नंगे माया, वो मोड़ा बीमार है, वो फलाना जे है, वो ठिकाना जे है, और जे हम कर रहे हैं करीबन 60-70 सालों से यही कर रहे हैं हम, और मुझे गारंटी है आगे भी तुम यही करोगे। तुम उस ज्ञान के लिए तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। महापुरुष कहते थे जब तक प्यास नहीं होगी तब तक वो मिलेगा ही नहीं। वह तुम्हारे सामने खड़ा भी हो जाएगा, तुम उसको मानोगे ही नहीं है, मैं तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तुम कहाँ को आ गए, बिना बुलाए तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए तो तुम बात सम्मान ही नहीं करोगे कि हमने बुलाया ही नहीं, क्यों आ गया। ऐसे ही परमात्मा है, जब तुम उसको विरह वेदना से रोके, विरह वेदना से पुकारोगे, तुम्हारे सामने आएगा कैसे। तुम उसकी कदर ही नहीं करोगे। फ्री में तुम्हें कुछ भी चीज मिलेगी, तुम उसकी कदर नहीं करोगे। जब तुम अपने जीवन के 30-40 साल साधना को देते हो, पूरा जीवन समर्पित करते हो, तब रूहानियत में, अध्यात्म में तुम कुछ महसूस कर पाओगे। गुरु महाराज ने बताई, एक बच्चा आया, उन्होंने कहा महाराज हम अध्यात्म को जान कैसे सकते हैं, महसूस हो कहने का आत्मा की प्रकार दिखाई दे न कजू। जब तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसके लिए 2 महीने का ब्रह्मचर्य कंपलसरी है, और 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को साधना करनी है। तब तुम थोड़ा ज्ञान के बारे में, दिव्य दृष्टि के बारे में, अध्यात्म के बारे में जान सकते हो। लेकिन ये बात हर किसी से नहीं कही जा सकती, क्योंकि 2.5 घंटे हर आदमी करेगा ही नहीं भजन। तो मंच की मर्यादा, मंच से तुम्हें शुद्ध घी नहीं खवाया जा सकता, तुम्हें बचेगा नहीं। तुम क्या करे, जो तो भाई काम बंदे छुड़वा रहे हैं, जो तो भजन में लगा रहे, भजन करेंगे तो गाएंगे गलती। बहनों भाइयों, इसलिए तो महापुरुषों ने कही कि जीवों को मुक्ति का सरल उपाय यही है कि जीव महापुरुषों के सानिध्य में चले जाए। जो आदमी जग गया है उसके सानिध्य में पहुंच जाए तो वो कैसे पार करेंगे, क्या करेंगे, वो महापुरुष सब जानते हैं। क्योंकि हर जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जग जाए और इतना समय अध्यात्म को या अपने आप को जानने के लिए दे दे। वो तो अरबों खरबों बिरला लोग होते हैं, उनके ही अंदर वो तड़प पैदा होती है मालिक की। तो कोई भी बच्चा इनसे पूछना क्या बनेंगे तो कह देगा डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, बड़े जाना हो जाएंगे तो शादी करेंगे अच्छी मनपसंद लड़की के साथ, लड़की क्या की लड़के के साथ। लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा होकर भगवान का भजन करूंगा। पहला ध्रुव, नामदेव, कबीर साहब, रैदास जी तो बिरला ही नहीं निकल पाते हैं। उन्होंने तो पहला घर का सामना करना पड़ता है, फिर समाज का सामना करना पड़ता है, पूरी दुनिया का विरोध सहना पड़ता है। किसके लिए? केवल भगवान से मिलने के लिए और तुम्हें अच्छी बात बताने के लिए। जब कोई तुम्हें अच्छी बात बताता है, क्योंकि हमारा इंद्रियों का रस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इनमें हमारा पूरा जीव लगा हुआ है, रस ले रहा है उसका। और जब कोई आदमी में जगाने आता है तो कह रहे चवन्नी डन्नी छुड़ाता है तुमसे, तो 500 का नोट देता है तो कहना है 500 का नहीं लेंगे हम चवन्नी डन्नी में ही घुसे। हमसे कोई ऐसी सत्संग की बातें करे कि बस टाइम पास हो जाए हमारा, जहाँ से भंडार खा के घर चले जाए। हमें कोई जगह है नहीं, बस जगना नहीं है हमको, हम तो सोने में आनंद ले रहे हैं। और महापुरुष की विडम्बना जी है तो ना ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से वो बैठी है, वो कह रहा है भाई जो तुम्हें दी है तो उसको बांटो, तो लोगों को जगाओ। तो अब गुरु महाराज तो बेचारे 3-4 दिन बैठे रहे, किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। तो दादा गुरु बार उनको कह रहे थे बच्चे जो तुम्हें दिया उसको बांटो, तो उसको दो। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी आए और कहा कि जो तुम्हें दिया है उसको रखने के लिए नहीं दिया, उसको बांटो। तो नहीं लेगा कौन, तो तुम बांटना चालू करो, लेने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। कोई भी चीज ब्रह्मांड में खाली नहीं जाती। अगर भगवान ने तुम्हें, परमात्मा ने कुछ भी चीज दी है तो उसको लेने वाले अपने आप आ जाएंगे। लेकिन समझते कम है अपन, जब वो महापुरुष हमारे सामने से अंतर ध्यान हो जाते हैं तब हम लड़ते हैं, रोते हैं, झगड़ते हैं। क्योंकि जब कोई महापुरुष हमारी जैसी देह में बैठा रहता है ना तो अहंकार को बहुत ठेस पड़ती है कि जा भगवान कैसे कहते हैं या परमात्मा कैसे कहते हैं। हम बैठे जरूर रहते थे गुरु महाराज के सामने हूँ, लेकिन भीतर से हमारा अंतःकरण कभी नहीं मानता था कि परमात्मा है। क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत क्या लगी है, भगवान वही है जिसको देखा ना जाए, भगवान वही है जो मूर्ति में ही रहे, बस शरीर में आएगा तो हम भगवान नहीं मानेंगे उसको। ये विडम्बना है। अब गुरु महाराज ये तो कहेंगे नहीं कि तुम वही अंदर से भगवान मानो, क्योंकि वो जानते तो सब महात्मा तुम्हें तुमसे बात कर रहे होंगे और तुम्हें अंदर से पढ़ रहे होंगे तो अंदर क्या हो। इसलिए तो किसी को भगवान दिखाई नहीं दिए उनमें। कहते चिल्लाते सब थे भगवान है, लेकिन अंतर में जो अंदर में भगवान मान लेता है
जो अपने मुर्शिद को कोई मुरीद उस खुदा को रूप देखने लगता है तो सदगुरु तो चुटकी बजाते उसके जीवात्मा को ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन जब तक वो उसमें खुदा का रूप नहीं देखेगा, परमात्मा का रूप नहीं देखेगा, तब तक सदगुरु चाह के भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अब वो विश्वास पैदा करने तो जीव की सामर्थ्य है ना, विश्वास पैदा तो जीव करेगा, भरोसा श्रद्धा भक्ति तो जीव करता है, तब भगवान उसको कुछ देता है। लेकिन अब तुम्हारे अंदर ही देख लेते हैं कुछ नहीं है, जो तो जाके लिए रो रहे हैं, गुरु महाराज बीमारी ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ले ठीक है गुरु महाराज जी कर देते। लेकिन आत्मा की परमात्मा की बात करने की तो एक आदमी जुगाड़ी मिलती है। कोई संतों ने कही कि महापुरुषों को जुगाड़ी एक आदमी मिलते हैं जो पूरा जीवन दाव पे लगा देते हैं। पूरा जीवन तुमने दाव पे लगाया नहीं, तुम्हारे अध्यात्म में तुम्हें कोई ना कोई अनुभव घटने लगेगा। क्या कहते नहीं है, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद है तब तुम्हारा अध्यात्म घटित होता है। अब क्या कर सकते हैं कि वो महापुरुष तो कोई कहेंगे नहीं कि तुम 100% भजन करो, भजन करो, वो तो ये कहेंगे भाई सुबह शाम 1 घंटे भजन करो, शाम को 1 घंटे भजन करो। क्योंकि बात है गृहस्थी छुड़वाएंगे तो तुम हम ना जा रहे हैं बाबा के पास, वो तो गृहस्थी छुड़वा रहे हैं, बिना भजन कर वही कह रहा है गृहस्थी छोड़ दो। इसलिए महापुरुष मर्यादा में रह के बात करते हैं कि सुबह शाम भजन करो, क्योंकि जागते हुए इंसान के साथ रहोगे ना तो जा जन्म में नहीं अगले जन्म में कभी ना कभी तुम्हारे अंदर जगने की प्रेरणा जरूर आएगी। कल मुझे एक लड़का मिला, मेरी मौसी का लड़का, तो मुझसे कह रहा कि भैया सबसे पहले भगवान से प्रेम झूठा होता है। मैंने जगह कह रहा है, फिर मैंने बात उसकी गौर से सुनी तो बिल्कुल सत्य कह रहा था। ओरिजिनल प्रेम पहला नहीं हो सकता, पहला झूठा प्रेम होता है। झूठा कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला किसी स्त्री को पुरुष से प्रेम होगा वो है झूठा, और पुरुष को किसी स्त्री से होगा वो है झूठा। फिर माँ उसको धोखा या कोई समस्या में क्रिएट होती है कि इतना समय दिया कुछ हासिल नहीं आया, तब वो माँ से मुड़ के फिर वो परमात्मा की ओर चलता है। अपने इतिहास में 3-4 कहानी पढ़ी है। वो स्वामी जी को देखो, स्त्री ने जगाया कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना राम से करो तो राम मिल जाएंगे तुम्हें। तो जगाया कि नहीं स्त्री ने, पहले नकली हुआ कि नहीं, फिर असली हुआ उनको। ऐसे सूरदास जी थे, सूरदास जी एक वेश्या के चक्कर में पड़ गई, तो वेश्या के चक्कर में पूरी प्रॉपर्टी बेच दी उनने, सब कुछ बर्बाद हो गई। तो वेश्या ने भी उनसे यही कही कि जिसको तुम प्रेम कह रहे हो वो चमड़े की हाड़ देगी, मांस को तुम प्रेम कह रहे हो। प्रेम तो जब भीतर जीवात्मा बैठी है उससे प्रेम किया जाता है। जिस प्रेम को तुम प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हो वो देखी खुजली को अपन प्रेम समझ रहे हैं, लगा दिया। तब उस वेश्या ने उनके अपने अंदर वो दिया जलता परमात्मा का दिखाएगा, देखो मैं दिए सब शरीर तो इस शरीर में दिया बैठा हुआ है वो। तब उनको बैराग हुआ कि सही कह रहे हैं, तो पूरा जीवन इस प्रेम में खत्म कर दिया, तब असली प्रेम हुआ था। पहले नकली होगा वो प्रेम, तब असली होगा। कुछ लोग तो मूर्छित रहते हैं, वो नकली में घुस रहते हैं, असली तरफ जाते हैं। आवाज बढ़ाए महापुरुष हमें बताते हैं केवल प्रेम परमात्मा से किया जा सकता है। तुमने किसी स्त्री से किया तो स्त्री एक दिन खत्म हो जाएगी, स्त्री ने पुरुष से किया तो पुरुष खत्म हो जाएगा। केवल परमात्मा का प्रेम है जो स्थायी रहता है। उनके नाम तुम भक्तों के नाम आज भी लेते हो अपन, कितने बड़े राजा हुए, बादशाह हुए, कोई धन से संसार से चले गए, उनका कईयों का तो अपना नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन भक्तों का संतों का नाम अभी भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रचार किया था, भगवान के नाम को यश गाए थे भगवान की। इसलिए बहनों भाइयों संसार में उसी का नाम रह जाता है जो भगवान का नाम, भगवान का भजन करता है। वो नास्तिक रावण की वो पूजा करते हैं, रावण को याद करते हैं, याद करेंगे भी तो इस भाव में करेंगे कि सामू आए ना फिर मार दें दोबारा से। लेकिन महापुरुषों को जब याद करते हैं तो आंसू रुकते नहीं, अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो हमें जीवन कैसे जीना है, कोई महापुरुष अपन थोड़ी देर के लिए समझा तो सकता है, लेकिन फिर अपन ने चलना तो अपन नहीं पड़ेगा उस रास्ते पे बहनों भाइयों। जब तक तुम चलोगे नहीं, सतगुरु तुम्हें रास्ता दिखाता है, जहाँ तुम बसोगे वहां तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन जीवन ने ढाल लाइए कि गुरु महाराज तुम लड्डियां नहीं हो तो नहीं जाऊंगा मैं, तो बामा फिर गुरु महाराज कुछ नहीं करते, जाना ही नहीं है। तो मार साहब ने कहानी नहीं सुनाई थी वो, तो उन्होंने क्या है वो सेठ जी की बता, कीड़े बन गए, सांप बन गए, बिच्छू बन गए, लेकिन फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे ही सभी जीवों की हालत यही है। अभी गुरु महाराज आया कह रहा चलो सबको सतलोक ले चल रहा हूँ, तो मुँह ना लग रहा मैं देखो तैयार होगा, अरे शरीर छोड़ो चाहो ही नहीं है वो, नहीं अबे नहीं जाऊंगा मैं, तैयार हो जाते तो भाई टाइम पे उनको ले जाते, हम देह के पार नहीं हो पाए वहीं डटे रहे। इसलिए बहनों भाइयों महापुरुष शब्दों में जो बताया शब्दों को मत पकड़ो, उनके अंदर से एक ऊर्जा निकल रही है, जो पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है, जो सो आत्मा से परमात्मा की मिलने के लिए प्रेरणा दे रही है हमको। तो वो सारा हो गया मेरे लिए। तो जय गुरुदेव बहनों भाइयों, कोई भी गलती रह गई हो
तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।